का जीवन दर्शन है श्रीमद् भगवत गीता। सृष्टि की रचना का इसमें पूरा विज्ञान छिपा हुआ है और श्रेष्ठ जीवन के कि हम एक अच्छा जीवन, एक आनंदपूर्ण जीवन और एक सफल जीवन कैसे जी सकते हैं, इसकी कुंजी इसके अंदर निहित है। और ये हमारे एक आदर्श जीवन का एक रास्ता है, साधन है श्रीमद् भगवत गीता। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय नंबर 23 से लेकर 40 अध्याय तक, ये 18 अध्याय है बीच के भीष्म पर्व के। महाभारत में भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में 23वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक ये हमारे 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों को एक भगवत गीता का रूप मिला हुआ है, भगवत गीता है, क्योंकि ये वो अंश है जब भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन को विषाद हो गया था, मोह हो गया था कि चारों ओर युद्ध के लिए बिल्कुल खड़े थे वो, और अर्जुन ने कहा था कि चलो वो युद्ध के लिए चलते हैं, तैयार होते हैं। तो भगवान सारथी बन चुके थे। ये सब इससे पहले की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण ने तो सारथी होना स्वीकार कर लिया था कि दुर्योधन और अर्जुन एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और मांगने के लिए पहल दुर्योधन से की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ मेरी अक्षोहिणी सेना है, विशाल अक्षोहिणी सेना, तो या तो तुम वो ले लो या मुझे। दुर्योधन ने स्वयं ही उनको चुन लिया था और अर्जुन वास्तव में चाहता था कि मेरे साथ भगवान कृष्ण ही रहें, उसे उनकी सेना से उतना तात्पर्य नहीं था। इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगी मैं इसका पहले परिचय दे देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं, जैसे कि मैंने बताया 23वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक, ये 18 अध्याय हुए। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं इन 18 अध्यायों के अंदर, और इसकी रचना ईसा से 3072 वर्ष पूर्व हुई थी। अब 3072 साल तो ईसा से पहले की लगा लो, और अब हो गए 2024, तो बैठे 5096 वर्ष। तो ये श्रीमद् भगवद गीता 5096 वर्ष पुरानी है सामान्य रूप से। तो वैसे इस सृष्टि की आदि से भी है, बाद में एक जगह आया भी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी कहा है कि ये तो मैं अब कह रहा हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले सूर्य को सुनाई थी, ये वो उसकी बात की बात है। लेकिन जब भगवान ने श्री अर्जुन को सुनाई थी, तब से हम इसकी गिनती कर रहे हैं, तो ये 5096 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। इतनी बड़ी 700 श्लोक की इस पुस्तक में सिर्फ 4 ही पात्र हैं, बोलने वाले 4 पात्र हैं, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। अब किसने कितने श्लोक बोले ये भी बता देती हूँ आपको। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें 574 इतने श्लोक बोले थे। अर्जुन ने 84 यानी कि 84 श्लोक बोले। संजय ने 41 श्लोक बोले और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला था। ये भगवत गीता कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मनगढ़ंत घटना नहीं है। हम कहते हैं कि प्रतीकात्मक है, नहीं, कोई प्रतीकात्मक नहीं, ये एक्चुअल में घटना घटी हुई है, वास्तविक सत्य है। और इसका ज्ञान बिना किसी मिलावट के, कोई भी मिलावट नहीं है, बिना किसी मिलावट के यथारूप में हमें समझना चाहिए, यथारूप में हमारे सामने उपस्थित है। और इसे भक्ति से समझोगे तो आप की भक्ति की प्रधानता आपके अंदर बढ़ जाएगी। ज्ञान की वास्तविकता की दृष्टि समझोगे तो जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता नाम है, यानी कि श्री भगवत का मतलब भगवान गीता, गीता वो जिसे गाया जा सके, कि भगवान के वे मंत्र, वे श्लोक जिन्हें गाया जा सके। ये अब भगवान शब्द क्या है पहले इसी को समझते हैं। भग जमा वान, भग कहते हैं विभूतियों को, वान माने युक्त, धारण करने वाला, जो विभूतियों को धारण करने वाला है। विभूतियां कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से 6 विभूतियां होती हैं। पहली है संपत्ति, दूसरी है बल, तीसरी है यश, चौथी है सौंदर्य, 5वीं है ज्ञान, 6वीं है वैराग्य।
भगवान श्री कृष्ण को हमने भगवान कहा। देखो ये 6 के 6 गुण, ये 6 विभूतियां उनके अंदर मौजूद हैं। संपत्ति राजा नंद की, जहां वो एक तरह से जिनकी आंखें पले, वहां भी के पास पूरे गांव की, नंद गांव की पूरी संपत्ति थी। कई हजार गायें उनके पास थी। और वैसे वसुदेव और देव की, वो भी एक उस समय में भी एक विशिष्ट ऐश्वर्य वाले व्यक्ति थे। तो संपत्ति उनको जन्म से मिली थी। बल, इतना बल था कि एक कण की उंगली में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। बचपन में ही उन्होंने दिखा दिया। एक जरा से बालक थे, पूतना का वध कर दिया। तो ये उनकी बल का प्रतीक था कि उनके अंदर कितना आणविक बल था कि उस बल के माध्यम से उन्होंने क्या क्या कार्य कर दिए थे। ये उनकी घटनाओं से आप जान सकते हैं। तीसरा है यश। उनके यश में आज भी कोई कमी नहीं है। और आज तो मैं तो मानती हूँ पूरा भारत ही कृष्णमय है। जहां देखो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अलग अलग तरीके से भगवान के रूप को लोग स्मरण करते हैं। उनका यश उस समय भी बहुत फैला हुआ था और आज भी। सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य की साक्षात मूर्ति थे, क्योंकि सौंदर्य की जो 16 कलाएं होती हैं, वो 16 की 16 कलाएं भगवान श्री कृष्ण में विद्यमान थी। ज्ञान, संदीप ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने जो ज्ञान लिया, तो उससे पहले ज्ञान वैसे तो था ही, लेकिन उन्होंने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, इस बात का प्रतीक था कि वे कितने ज्ञानी थे। अगर उनके अंदर ज्ञान स्वयं ना होता तो अर्जुन को कैसे ईश्वर भगवद गीता का ज्ञान कैसे दे देते। वैराग्य, वैराग्य उनसे बड़ा वैरागी मैं किसी को भी नहीं मानती, जिसने एक पल में, जहां कहां राधा से प्रेम करते थे, हजारों गोपियों से प्रेम करते थे, एक पल में जहां जब कर्तव्य बोध हुआ, कर्तव्य आया, ये वहां जाना है, मथुरा जाना है, एक में सब कुछ छोड़ के चले गए। ऐसा माता पिता तक को छोड़ दिया, दोबारा भी वहां उनसे मिलने नहीं आए थे। कितना विशेष वैराग्य था। ऐसा वैराग्य किसी ईश्वरीय सत्ता में ही मिल सकता है, अन्यथा सब में दुर्लभ है। न होने किसी दिन बैठ के उन्हें अपने घर जाने को मन भी करता है, सारा जाते हैं, लेकिन भगवान एक बार जिस रास्ते मुड़ गए, उससे उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये 6 की 6 विभूतियां उनके अंदर पूरी तरह से मौजूद थी, इसीलिए वो भगवान थे, विभूतियों वान थे, भगवान थे। अब श्रीमद् भगवद गीता को जब पढ़ने शुरू करते हैं, सबसे पहले जो है अर्जुन आदि प्रश्न करते हैं कि किसी की है क्या भगवद गीता में। अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि मेरा मन कांप रहा है, मुझे ये बेचैनी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और भगवान उसका समाधान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन कौन है? अर्जुन यहाँ इस कथा इसमें देखते हैं तो अर्जुन हम सबका प्रतीक है, हम सब अर्जुन है। इसमें भगवद गीता को पढ़ते हैं, जन सामान्य अर्जुन है, क्योंकि जो शंकाएं अर्जुन के मन में थी, वे ही शंकाएं हमारे सबके मन में भी उठती रहती हैं। इस तरह समस्याएं भी हम सबके जीवन में आती हैं और हम उनका समाधान चाहते हैं। दूसरे शब्दों यानी कि हम सब अर्जुन हैं और श्रीमद् भगवद गीता हमारी समस्याओं को समाधान करने की वाली ईश्वर की वाणी है। और इसमें अर्जुन शंका करता है, प्रश्न पूछता है, और प्रभु भगवद गीता के माध्यम से उसकी शंकाओं का समाधान करते हैं। इसमें सबकी जो गतिविधियां हैं वो हमें सब बहुत गहरी सीख देती हैं, हर जरा जरा सी गतिविधि। जैसे शुरुआत में जैसे हुआ तो क्या उन्होंने कहा कि दुर्योधन की विशाल सेना थी, फिर भी वो डरा हुआ था। आया है कि उसकी विशाल सेना थी, वो डरा हुआ था। क्यों डर रहा था? जो इतनी विशाल सेना है तो उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता ये है, जब कोई अधर्म का साथ देता है, चाहे उसके पास कितने ही भौतिक संसाधन हो, कितनी भी सुविधाएं हो, सुरक्षा और सफलता, निर्भयता की गारंटी नहीं देते, क्योंकि उनसे उसके मन में ना शंका बनी रहेगी, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहा है। इधर अर्जुन है, वो निशंक था, उसे कोई शंका नहीं थी, इसे पता था मेरे साथ भगवान है, अपने आप रास्ता निकल जाएगा, जो कुछ भी ये अपने आप कर लेंगे। वो उन्हें ईश्वर मान के सब कुछ उसने उन पर छोड़ दिया था। जब हम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम भय मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जब हम अपना और इसके अलावा भी दुर्योधन के मन में स्वयं का स्वार्थ था, अपने स्वार्थ के कारण वो राज्य छीनना चाह रहा था उनसे, और अर्जुन पांचों पांडव वो धर्म के लिए कर रहे थे, स्वार्थ नहीं था। चलो ठीक है,
लड़ते लड़ते मर गए तो मर गए, मिल गया तो राज्य जो मिलेगा वो धर्म संकट मिल जाएगा हमें। उनका व्यक्तिगत लाभ नहीं था और अर्जुन का तो विशेषता ही नहीं कोई व्यक्तिगत लाभ। तो जब व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार में केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति में रुचि रखता है तो उसे भय और चिंता सताती है। और जब वो इनसे ऊपर उठ जाता है, धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्यों की पूर्ति में लगे हुए थे वो, तो ऐसे व्यक्ति जन कल्याण के भाव वाले व्यक्ति हमेशा ही निश्चिंत भाव में रहते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ वो दूसरे पर समर्पित कर देते हैं। और इसमें एक बात और भी सीख है, देखो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार कर लिया। सोचो, आज भी अगर हम गाड़ी में ड्राइवर लेके जाते हैं तो ड्राइवर की पोजीशन आप समझते होंगे क्या है। ड्राइवर को हम पैसे दे देंगे, ले भाई तू कुछ खा लिए, ऐसा नहीं, ऐसे बराबर में बिठा के खिलाएंगे हम, बराबर का नहीं मानते। और तो और बड़े, मैं अभी, क्योंकि मुझे तो इस बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं था, बहुत बड़े हम आदमी नहीं है, हम लोग कहीं घूमने जाते ड्राइवर लेके जाती तो मैं जहां बैठती मैं उसको बिठा लेती अपने साथ, आजा भाई तू भी खा ले, तू भी चाय पी ले, तो पिला देती थी। एक बार मैं एक शादी में गई, किसी वो कुछ ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड की शादी थी, ओबराय होटल में थी, तो उन्होंने साफ कहा कि ड्राइवरों को वहीं खाने के पैकेट बाहर दे दिए जाएंगे और ड्राइवर अंदर एंट्री ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक वर्ग ऐसा है कि जहां पे ड्राइवरों को उनका सभा में भी एंट्री नहीं है उनकी। यानी कि कितनी मतलब एक तरह से सूत, जैसे सारथी कह देते हैं, तो वो एक प्रकार का बहुत छोटा काम हुआ। और भगवान ने इतना छोटा काम एक अपने भक्त के लिए, कितने आश्चर्य की बात है। कल्पना करो कि आपको ये मेरी आज पर चला है, लेके जा रहा है, ये भगवान बैठा, आप कल्पना ही नहीं कर पाओगे कि भगवान मुझे लेके जा रहा है। और वो भगवान ने उस अपने भक्त की इतने छोटे काम को करना स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ी सीख दी भगवान ने इसके माध्यम से। अपने हर कर्म से ईश्वर ने हमें हर जगह सीख दी है। उन्होंने सीख दी है कि अगर तुम मुझे समर्पित हो जाओगे, जब हम देखो गाड़ी में हम जब चलते हैं तो सारा का सारा ड्राइवर के टक्कर मार देगा, हम मर जाएंगे, हमारा जीवन उसके हाथ में है, सब कुछ सौंप दिया हमने। तो जब हम भगवान को अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो भगवान ही हमारी नैया को पार लगाने वाले होते हैं। यह ये भाव है कि भगवान ने नैया को पार लगाने का उसकी बेड़ा लगा लिया कि अच्छा ठीक है, तेरी नैया मैं ही पार लगाऊंगा, तेरे आगे मैं बैठूंगा। आगे भगवान बैठ गए और फिर उसे पीछे बिठा दिया, यानी कि आने वाली हर संकट को पहले मैं झेलूंगा। तो वो है ईश्वर का, भगवान का सच्चा संबंध, कि जब सेवक अपने ईश्वर को प्रसन्नता पूर्वक अनन्य भाव से समर्पित हो जाता है तो भगवान अपने आश्रित भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ही ले लेते हैं। उससे आगे अपने आप अड़ के बैठ जाते हैं कि तेरे पे संकट तो बाद में आएगा, पहले संकट मैं लूंगा तेरा। वो भाव भगवान ने यहाँ करके दिखाया है। और दूसरी बात, सबसे पहले उसने अर्जुन ने कहा कि मुझे सेना के बीच में लेके चलो, मैं सारी सेना को देखूंगा, कहा था ना ये बात इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी गहरी सीख है इसमें। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसे अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, भली भांति कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, सारी बात देख लेनी चाहिए, तब जाके हमें कोई काम को शुरू कर देना चाहिए। और इसमें जो है शिव भगवत गीता में अर्जुन ने जो कहा है कि मैं ये काम को मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं का मतलब क्या हुआ, शरीर नहीं है, आत्मा है। कि आत्मा जो है वो हम जो मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम सबको देखो, दीदी ने मेरा परिचय कराया, मैं कुमुद हूँ, आपका किसी का नाम अर्पिता है, किसी का रंजना है, किसी अनुज है, लक्ष्मी है, अर्चना है, उमा है, सबके नाम। ये नाम कौन से हैं, जो हमें हमारे माता पिता ने हमारे जन्म के समय हमें दे दिए थे या जन्म के बाद दे दिए थे, ये पहचान बन गई। लेकिन जो हमारी आत्मा जो पता नहीं कितने जन्मों से यात्रा करती आ रही है, करोड़ों वर्षों की दुनिया रही है, तो वो यात्रा, वो आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, उसका कोई नाम नहीं है। उसका धर्म वो अपरिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है, जीवित है, शरीर मरण धर्म है। इसमें से आत्मा निकल के चली जाएगी तो शरीर को कोई उठा के नहीं रखेगा, तो सबके सब को कर तो इस सब है। लेकिन
इस सबसे अलग हम क्योंकि ये तो अगर इस इधर की तरफ घूम जाऊंगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, हम आत्मा और परमात्मा वाली बात पे आ जाएंगे। तो अब हम सीधे पहले भगवत गीता के इस पे आ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को 18 अध्यायों में बांटा गया है। ये 18 अध्याय, एक बात और आश्चर्य होगा, अध्याय योग के नाम से, अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबके पीछे योग लगा हुआ है। योग का मतलब एग्जैक्ट आपको समझाया गया है कई बार। योग का मतलब है मेल। वो कौन सा मेल? परमात्मा से मेल। तो इसमें जो है इन 18 अध्यायों को हम तीन भागों में बांट देते हैं। वो हो गए 6 के 3 हो गए। तो शुरू के 6 कर्मयोग की सीख देते हैं हमें। हालांकि कर्मयोग तो पूरी की पूरी भगवद गीता में है। एक बार कोई फोन आ रहा है, मैं इसके फोन के इसको बोल देती हूँ कि फोन ना करें बार बार। हाँ जी, हालांकि पूरा कर्मयोग 18 के 18 अध्याय में तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से शुरू के 6 अध्याय में है। मेरी आवाज आ रही है ना तब तक? जी ठीक है। इसके बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग विशेष है, और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय के बीच में ज्ञान योग विशेष है। हालांकि दूसरा जो अध्याय है, इसमें पहले शुरू के जो 6 अध्यायों में दूसरा अध्याय है, उसे पूरा सांख्य योग ज्ञान का दिया हुआ है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म भी है, इसलिए उसको शुरू को हमने कर्म में जोड़ लिया, बाद के बीच के भक्ति में, तीसरे ज्ञान योग में। मुख्य रूप से हमारा विषय आज वक्तव्य का है श्री भगवद गीता में कर्म योग। अब कर्म योग क्या है? इसका मतलब ये कि बस काम करे जाओ, काम करो, काम करने वाला योग करो। लेकिन नहीं, खाली इतनी बात नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखाई गई है। देखो, पहला अध्याय इसका है अर्जुन विषाद योग। इसमें हमें सिखाया गया है सैन्य परीक्षण, पात्रों की गतिविधि, हर पात्र की गतिविधि दी गई है, तो उसको हमें हर चीज को बहुत ध्यान से करना चाहिए, कोई भी काम शुरू करें तो। सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, सांख्य योग का, सांख्य का ज्ञान है उसमें, वो बहुत गहरा ज्ञान है, और उसी के अंदर से निकल के आता है कर्म योग। तो इस तरीके से अलग अलग दिए हुए हैं। सांख्य योग में कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म प्रयास, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं एक तरह से। इनके कर्म संन्यास दरअसल क्या है, दो चीजें सिखाई गई है, तो कर्म योग, एक संन्यास योग। ज्ञान को संन्यास मान लिया हमने। अब मान लो अर्जुन ने ही कहना शुरू किया, हम ही इस बात की शंका करें कि कर्म और संन्यास तो दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो गए। आप कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए कर्म करते रहो, और ये कह रहा है कि तुम ज्ञानवान बन जाओ, सन्यासी हो जाओ, संन्यास हो जाओ। तो इसमें तो बहुत डिफरेंस हो गया। लेकिन नहीं, सांख्य मार्ग जो है वो ज्ञान का मार्ग है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि संन्यास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संन्यास रूपी जीवन को गृहस्थ में जीने की आवश्यकता है। कर्म को ऐसे करने की आवश्यकता है कि आप जैसे सन्यासी जीता है। कर्म करो लेकिन उससे बंधो मत, क्योंकि हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं उससे हम स्वयं बंध जाते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं क्या है कि इसका मुझे क्या फल मिलेगा, मैंने ये किया इसका मुझे, और तो और अगर यदि हमने अपने कोई चीज बढ़िया सी बना दी, कोई बढ़िया काम कर दिया, हम चाहते हैं सारा घर हमारी प्रशंसा करे। इसका मतलब क्या, हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। और कर्म योग कह रहा है कि इसमें क्रेडिट लेने की भावना मत रखो। आप ये मत सोचो कि मुझे कोई इसका फल क्या मिलेगा,
फल मत सोचो और सिर्फ कर्म करने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत करो। अर्जुन जो है कर्म प्रवृत्ति का है और हम सब साधारण अर्जुन की भांति हैं कि कर्म करते रहें। और कर्मयोग का अर्थ क्या है कि क्या कर्मयोग का अर्थ केवल मात्र कर्म करना है? नहीं, बिना कोई कर्म करे तो हम कभी रह ही नहीं सकते। आप अगर यदि सकाम कर्म भी कर रहे हैं तब भी कर्म तो करते ही हैं। आप अगर यदि भोजन कर रहे हैं तब भी वो कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म छोड़ के, सन्यासी व्यक्ति भी कर्म करता है। सन्यासी व्यक्ति दैनिक जीवन के कर्म करेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा करेगा और फिर अपने खाने के जुगाड़ भी करेगा कि मुझे कहां से भिक्षा मांग के लानी है, कहाँ क्या करना है, ये सारे करते हैं। इसका मतलब कर्म रहित तो वो भी नहीं है, सन्यासी भी कर्म रहित नहीं है। तो कर्म को छोड़ करके बैठना मिथ्या आचार है। बहुत से लोग क्या हैं, मन से ही दूसरे विषयों का रस लेने लगते हैं। और दरअसल क्या है, जो सन्यासी लोग होते हैं, सच्चे सन्यासी आपको बहुत कम मिलेंगे। सच्चे सन्यासी आपको मिलेंगे गृहस्थ वाले, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि सच्चे सन्यासी जो है वे होते हैं जो कर्म से नहीं लिपटते, जो मन में जो है किसी प्रकार का मिथ्याचार नहीं लाते। आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, वो सन्यासी था, वहां फलानी जगह ऐसा हुआ, दुष्कर्म करते पकड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने शरीर से संन्यास लिया था, मन से नहीं लिया था। मन उसका फिर भी वही था, भोगों में आसक्त। और जब व्यक्ति मन से भोगों में लिप्त रहेगा तो संन्यास लेना मिथ्या आचरण है, मात्र एक दिखावा है। असली कर्मयोग तो है बिना किसी आसक्ति के, आसक्त मत हो और कर्म करते रहो। बहुत कम लोग इस पे होते हैं। शिव भगवद गीता का एक ही श्लोक हमें इसकी बहुत बढ़िया शिक्षा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। इसे 4 बातें छिपी हुई हैं। पहले क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारः ते, ये इसका संधि करी मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, निष्काम कर्म, यही एक सार्वभौमिक और सार्वत्रिक नियम है। सृष्टि, और ये नियम सारी सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि में एक एक चीज के अंदर निष्काम कर्म का भाव व्याप्त है। कैसे? हम कहते हैं अन्न से प्राणी उत्पन्न हुआ और अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। कैसे है? देखो, जो हम अन्न खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पेट में जाकर अन्न की रस से रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि रूप धारण कर लेता है, वही भोजन जाके उसमें, और उसी में ही शुक्र से दूसरा प्राणी पैदा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अन्न से ही हमारी उत्पत्ति है। नदी नालों में जल, समुद्र से जल लेकर के बादल ऊपर जाते हैं और बरस करके खेतों को जीवन देते हैं। बादल अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो पर्जन्य जो है, पर्जन्य कहते हैं बादलों को, पर्जन्य अपने आप को मिटा करके बरसता है। और शास्त्रों के अनुसार जब यज्ञ में डाली गई जितनी भी औषधियां हैं, वे अपने स्थूल रूप को मिटा करके सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो मेघ का निर्माण करती हैं। अब आपने देखा सुना भी होगा, श्रद्धेय स्वामी जी भी यज्ञ पर बहुत बल देते हैं। यज्ञ का महत्व छोटी सी बात से समझाती हूँ आपको। आप अग्नि में 2-4 लाल मिर्च डाल दो, इतना धसका लगेगा, इतना धसका लगेगा कि आसपास के जितने ही बैठे लोग हैं वहां से उठ के भाग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, छौंक जल जाता है महिलाओं का, छौंक में मिर्च गिर जाती है तो धसका पूरे घर को लग जाता है। वो सारे घर को पता लग जाएगा कि आज इन्होंने से मिर्च लग गई, मिर्च जल गई और उसका धसका लग गया। इसका मतलब जरा सी मिर्च ने, और जरा सी मिर्च थी वो, तो उसने कितने अणुओं में बदल गई वो, और कितने अणुओं में बदल करके उसने सारे घर में अपनी महक को व्याप्त कर दिया। यही स्थिति है यज्ञ में डालने की औषधियों की। जब हम दिव्य औषधियों को यज्ञ में डालते हैं तो वे औषधियां अपने स्थूल रूप को, अपने जो सामान्य एक रूप है उसको छोड़ करके अणु में बदल जाती, कणों में बदल जाती हैं, और वे कणों में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होती हैं, और वहां ब्रह्मांड व्याप्त होकर के ये वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। वैसी वायु हम लेते हैं जब, तो आजकल तो औषधि जन्य भी, औषधि निवारक यज्ञ कराए जा रहे हैं।
कि वो अलग-अलग प्रकार की औषधियाँ कि ये शुगर के लिए ये की सामग्री है, ये इसकी सामग्री है। ये कोई छल-कपट नहीं है इसमें। ये मत सोचो कि स्वामी जी ने जो है अपनी बिक्री करने के लिए बना दिया, नहीं। उनकी जब गंध व्यक्ति लेता है, मैंने जैसे एक मिर्च की बता दी, ऐसे ही है, उनकी जब गंध कई हज़ारों अणुओं में बदल जाती है, जब वो औषधियाँ यज्ञ में डाली जाती हैं और वे औषधियाँ अणु रूप में अपने आकर के, सूक्ष्म रूप में आकर के हमारे शरीर में परिवर्तन लाती हैं, उन्हें ठीक करती हैं। तो इस तरीके से हर छोटी-छोटी चीज़ है, कोई अपने लिए नहीं है, सब दूसरे के लिए हैं। और यज्ञ में एक और भी है, आपने सुना होगा जब भी कोई कोई पंडित जी आपके यहाँ हवन करते हो या दीदी वगैरह आप कभी हवन आपने इनका देखा भी होगा। जब मंत्र बोलते हैं, इदम अग्नये इदम नमः बोलते हैं ना, इदम नमः का मतलब क्या हुआ? ये मेरा नहीं, ये अग्नि के लिए है। अर्थात जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे अंदर से स्वार्थहीनता खत्म हो जाती है, बिल्कुल निष्काम भाव आ जाता है कि हम अपने लिए नहीं कर रही है, मैं अपने लिए नहीं यज्ञ में आहुति दे रहा हूँ, ये अग्नि भगवान के लिए, वो ही सबका कल्याण करें। तो वो जो है अपने कणों से, अपने अणुओं में जो परिवर्तित हो जाती हैं औषधियां, उसे सब समान रूप से उसकी गंध देते हैं, सबको समान रूप से ठीक करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आदमी आहुति डाला सिर्फ उसी को आराम मिलेगा, जो यज्ञ के वातावरण में ही बैठता है उसे भी आराम मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यज्ञ भी हमारा निष्काम कर्म योग है। इदम न मम की भावना निष्काम कर्म की ही भावना है। श्री कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म को ही यज्ञ कह दिया। उन्होंने तो हर कर्म को यज्ञ बताया कि जो हम निष्काम कर्म करते हैं वो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अगर यदि आपने बिना किसी अपने स्वार्थ से रहित होकर दूसरों के लिए कोई कार्य किया तो आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसके ऊपर एक छोटी सी आपको कथानक सुनाती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक सेठ और उसकी पत्नी थी, पत्नी बहुत विदुषी थी उसकी, और वो बहुत तरह तरह के हवन करती रहती थी। और लेकिन समय की मार थी, एक बार उस सेठ के यहाँ दरिद्रता आ गई बहुत ज्यादा, और लेकिन फिर भी उसे यज्ञ करना नहीं छोड़ा, जहां से कई सामग्री मिली कर दिया। तो उसने जो है उस दिन घर में 4 रोटी रखी थी, और जैसे ही सेठ ने खाना खाना शुरू किया तो उसे एकदम से उसके सामने दिखाई दिया कि एक कुत्ता बैठा है और वो उसकी तरफ ताक रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल निर्जीव सा है। तो उसने कहा कि नहीं सॉरी, थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं गलत बोल गई। यज्ञ के बाद उनकी दरिद्रता बहुत ज्यादा थी। उसकी पत्नी ने कहा धनिक से कि मैंने सुना है कि यहाँ पड़ोस में जो है वो राजा की पत्नी है, वो यज्ञ खरीदती है, आप जाके उसे यज्ञ एक दो यज्ञ बेच दो ताकि उनके पैसे से हमारी आमदनी हो जाएगी। उसने कहा वणिक ने कि ठीक है ऐसा कर लेता हूँ। तो उसने उसको 4 रोटी बना के दी थी, वो लेके चला, सारे दिन धूप में चलता रहा, भूखा था बहुत ज्यादा। जब उसने एक देखा कुएं के पास, उसने पानी लिया 1 लोटा और खाना खाने बैठा, देखा एक कुत्ता बहुत बीमार सा पड़ा। उसने सोचा कि 1 रोटी से दे देता हूँ। उसे कुत्ते के पास जाकर उसे 1 रोटी दे दी। वो रोटी खा के कुत्ता ऐसा हो गया कि इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ मेरा, तो बहुत ज्यादा भूखा था वो, लगता कई दिन का भूखा था। उसे लगा कि नहीं ये ज्यादा भूखा है, इसे 1 और दे देता हूँ। 1 और दी तो हल्का हल्का सा उसे करवट सी बदली, उसे लगा कि इसके अंदर कुछ तो जान आ गई, और अगर लेकिन इतनी जान अभी भी नहीं आई कि दूसरे गांव में जाके ये रोटी लेके खा ले कहीं। चल इसे तीसरी 1 और दे देता हूँ। 1 और दे दी उसे। जब वो 3 रोटी से देखे 1 रोटी उसके बाद बची थी, वो उसे खाने लगा तो देखा कुत्ता उसे बड़ी ललचाई निगाहों से देख रहा। उसे लगा कि नहीं मैं तो फिर भी मरने का तो हूं नहीं, लेकिन इसके लिए ज्यादा उपयोगी है। उसने चौथी रोटी उसको दे दी, अपने आप पानी पिया, पेट पे एक बहुत बड़ा अपना ओछा बांधा ताकि भूख ना लगे मुझे, और पानी पिया और चल दिया। वहां जाके जब पहुंचा तो राजा की पत्नी के पास गया कि मैं अपने यज्ञ बेचना चाहता हूँ। तो रानी ने कहा कि यज्ञ तो मैं खरीदूंगी, लेकिन मैं तो आज वो यज्ञ खरीदना चाहती हूँ जो आपने आज किया। कि इसका मतलब तो आप लेना नहीं चाहती, क्या मजाक कर रही हो, मैंने तो पिछले कई दिनों से यज्ञ नहीं किया, तो इसका मतलब तो तुम्हें नहीं खरीदा, मत खरीदो। तो कहने नहीं तुमने आज यज्ञ किया, कहने नहीं मैंने कहाँ किया यज्ञ, कहले तुमने जो उस भूखे व्यक्ति को रोटी खिलाई, उसे भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई, इससे बड़ा पुण्य तुमने जितने भी यज्ञ किए थे इससे बड़ा पुण्य कोई सा भी नहीं किया, उसे बेच दो तुम मुझे। तो उसने कहा कि नहीं वो तो मैंने परोपकार के लिए किया था।
वो तो एक कुत्ते को देख के मेरे मन में सहज भाव दया आया था, इसे नहीं मैं बेचने का, और आपको नहीं खरीदना मत खरीदो, और वहां से चल दिया वापस कि मैं इस पुण्य को नहीं बेचने का। तो क्या मन में आया उसके, क्योंकि उसे लगा कि ये तो बड़ा काम ही नहीं था, मैं इसे कैसे बेच दूं इसको, इस यज्ञ को। तो वो चला गया, वापस आ गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या ये खरीदा रानी ने? तो बोले कि नहीं, उसने कुछ नहीं खरीदा। तो वो समझ गई कि पति कुछ नहीं मिला ऐसा, तो इसलिए परेशान है। कहने कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और चलो अंधेरे का समय हो गया, मैं दिया जला देती हूँ। वो दिया जलाने के लिए जैसे ही उठी तो एकदम ठोकर लगी दरवाजे के, देहली के पास आके उसको। तो उसे दिखा कि देहली उठी हुई सी कैसे हो गई। देहली की जो ऊंचाई होती है, हमें देखो किसी जगह एक ऊंचाई पे चलने की आदत होती है, जब वो ज्यादा सी होती है तो वहां झटका लगता है, तो झटका लगा। तो उसने दिया सा देखे, नहीं अरे ये तो जमीन से उठ गई यहाँ से। तो कहने नहीं क्या है ये, ऐसे देखो, चलो उठा के देखो। उसे वहां से उसने देखा कि वो उठ क्यों रही है। जैसा हाथ लगाते ही एकदम से वो जमीन का वो एक पटड़ा सा था, वो ऊपर को उठ गया। वो देखे तो नीचे पैड़ी थी, पैड़ी में से नीचे उतरे दोनों के दोनों, तो वहां इतना अथाह खजाना था। तो उस बनिए ने कहा, लो जो पुण्य किया था, जिसको खरीदना चाहती थी, उसका पुण्य का फल ये मिल गया आज, इतनी अथाह संपत्ति मिल गई। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो प्रकृति भी हमारे लिए उसका फल देने के लिए तत्पर हो जाती है, प्रकृति भी हमें उसका फल देती है। ये इस कथा इस बात की प्रतीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निष्काम कर्म प्रधान है, और निष्कामता जो है इंद्रिय प्रधान नहीं है, आत्म प्रधान है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इंद्रियों से, अपने हाथों पैरों से निष्काम कर्म करो। आपके मन में वो भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर इस चीज के फल की कोई भावना नहीं है, क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चार तत्व हैं। आत्मा का दर्जा सबसे ऊंचा है। इंद्रियों से तो काम हम गलत भी कर सकते हैं, मन से गलत सोच भी सकते हैं, बुद्धि हमें गलत कार्य के लिए प्रेरित भी कर सकती है, लेकिन आत्मा झूठ नहीं बोलती कभी भी। कई बार ऐसा होता है कि कहने में मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? आत्मा का दर्जा सबसे ऊंचा है। इंद्रियों में मन के वशीभूत होकर हम उद्विग्न रहने लगते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार अपनी बुद्धि को चला देते हैं। बोलिए एक मिनट जरा। एक चलो दरअसल मेरे कमरे के बाहर बंदर आ गए बहुत सारे, और बिल्कुल नया सूट टंग रहा था, उसे उठा के ले गए थे। तो मैंने कहा भाई तू कुछ खाने को दे दे भाई। क्योंकि वो बिना स्वार्थ के तो वो भी नहीं कर रहा, वो भी कपड़े से लेगा, किसी स्वार्थ सोच ले जा रहा, तो कुछ खाने को दे दो भाई। तो शुक्रिया वो छोड़ गया, फट गया होगा जो जैसी भगवान जी की इच्छा। लेकिन एक उथल पुथल सी तो बच गई ना क्लास में मेरी। इसे दरवाजे को बंद कर देना जरा। चलो अपने विषय पे आते हैं फिर, कि कोई भी काम, मतलब हमारी आत्मा के पीछे बुद्धि चलनी चाहिए, बुद्धि के पीछे मन चलना चाहिए, और मन के पीछे हमारी इंद्रियां चलनी चाहिए। हम उल्टे चलते हैं, इंद्रियों के हिसाब से हमारा मन चलता है, और मन के हिसाब से बुद्धि चलने लगती है, बुद्धि के हिसाब से हमारी आत्मा चलने लगती है, और यही हमारे विनाश का कारण बनती है। और
काम का जो अर्थ है कि काम रहित होकर करो, कर्म रहित होकर, काम का मतलब यहाँ वासना से नहीं है, कामनाओं से, इच्छाओं से है। और हम कामना शब्द इतना व्यापक है कि हम कभी कामना रहित नहीं हो पाते, कभी भी नहीं हो सकते कामना रहित तो। क्योंकि अगर यदि हमने संन्यास भी ले लिया तो कि मुझे भिक्षा में क्या लेना है, क्या खाना है, इस बात की भी चिंता रहेगी, वो भी एक सकाम कर्म है, ये भी कामना है उसकी। तो इसलिए कामना का नाश ज्ञान से हो सकता है, यानी कि जो मिले वो लिया जाएगा। हम इसकी कामना न करें, किसी वस्तु की कामना ना करके ईश्वर पर छोड़ दें, तो वो हमारे खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे। एक बार देखो, जैसे कि फूंक मारते हैं, फूंकनी से धुआं एकदम उड़ जाता है, हट जाता है वहां से। और या कपड़े से पोंछते हैं दर्प को तो धूल हट जाती है। या नश्तर चलाते हैं, जब गर्भ से पैदा होता है, निकलता है, झिल्ली लिपटी होती है उस पे, हल्का सा एक कोई लगाएगी डॉक्टर और झिल्ली काट देगी, गर्भ की झिल्ली कट जाती है। ऐसे ही ज्ञान होने से हमारी कामनाएं समाप्त हो जाने लगती हैं। सिर्फ ज्ञान आभास होना जरूरी है कि ये सब एक हमें भ्रमित करने के कर्म है, हमें कर्म करो और जो होगा उस पर ईश्वर पर छोड़ दो। तो इसी तरीके से हम अपने ऐसा ज्ञान होने से अपनी कामनाओं का स्वयं नाश कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो योग की परिभाषा है वो भी इसी पर आधारित है। योगस्थ कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, भगवान ने इसमें दी है श्रीमद् भगवद गीता में, सिद्धय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि योगस्थ योग में स्थित होकर के कुरु कर्मणि कर्मों को करो, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, धनंजय माने अर्जुन, हे अर्जुन आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर के कर्म को करो। योग में स्थित होकर कर्म करने का मतलब क्या है? अपनी मन, बुद्धि, ज्ञान, इन सब का एक जगह एकाग्र कर लो। इंद्रियों को हम दरअसल क्या है, इनसे इन पर अपना अंकुश नहीं लगा पा रहे। अगर हम ये सोच ले कि जो हम चाहे वो ही देखेंगे, बाकी कुछ देखना ही नहीं है हमें, तो हम गलत मार्ग पे नहीं चलेंगे, गलत चीजें देखेंगे ही नहीं। हम अपनी इंद्रियों से पर आधारित हो जाते हैं, इंद्रियों को अपने ऊपर आधारित नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं योग में स्थित हो जाओ। और वो योग में स्थित कैसे हो सकते हैं? अपनी इंद्रियों को मन, बुद्धि और ज्ञान यानी कि आत्मा, इससे एक साथ बांध लो। जो हम चाहें वो बुद्धि सोचेगी ज्ञान पूर्वक, ज्ञान से, और जो हम सोच बुद्धि हमारी करेगी वही हमारा मन चलेगा और वही हमारे इंद्रियां कर्म को करेंगी। तब जाके हम इसको कर सकते, इस पर अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और सिद्धयो समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समान होकर के, देखो जीवन में असफलता भी मिलती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे असफलता ना मिली हो, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। पहले एक बार को वो भी, उनके भी यहाँ एकदम उथल पुथल हुई थी, हिस्से बटे थे, और आज तक अनिल अंबानी से निकल भी नहीं पाया प्रॉपर। इसका मतलब क्या हुआ? असफलताएं सबको मिलती हैं, चाहे को कितना बड़ा धनिक हो और चाहे को कितना बड़ा कितना ही गरीब हो। तो सफलता और असफलता इनमें समान होकर के समान होकर के रहो, क्योंकि ये समानता ही योग है। यही असली जीने की कला है कि आप सुख दुख और लाभ हानि इनमें समान, हालांकि कहना आसान है, हम आसानी से इसमें वो नहीं हो पाते, हम मन विचलित होता है। जब रंजना दीदी का एक्सीडेंट हुआ होगा, सबने उन्हें क्या कहा होगा? और जा क्लास में बहुत घूमती फिरती है तू क्लास में, तो दीदी कहा नहीं लोगों ने, घर के लोगों ने कहा होगा ना कि मम्मी हम पहले ही कहते थे आप इतना मत जाया करो, इतने ना घूमा करो, सबने कहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो असफलता थी, ऐसा सफलता थी, दूसरे तो हमें कहेंगे ही, कुछ तो कहेंगे ही। हमारा मन है कि हम अपनी बुद्धि को, इन्होंने अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने दिया, योग से नहीं हटी है, आज हमारे सामने ठीक इसलिए बैठी हैं क्योंकि ये इन्होंने लड़ाई लड़ ली, और लड़ाई में इन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर कर लिया था। नहीं, योग करना गलत नहीं है। जब ये सोच लिया तो योग इनकी तपस्या बन गई और योग ने इनको लाभ देना शुरू कर दिया। ये हर किसी के लिए है, वो हर किसी लिए अप्लाई होता है, सामने मुझे दिखाई देगी इसलिए मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली के लिए बता रही हूँ, सबके साथ है, आपके साथ भी ऐसा ही है कि जब आप उस विषय उससे सोच लोगे कि नहीं ये तो जो कुछ भी होना है
होता रहे। मेरा मार्ग गलत नहीं था, क्योंकि मैं अपने मार्ग से मेरे कोई स्वार्थ ही नहीं था अपने मार्ग में। जब स्वार्थ नहीं था तो मार्ग में विचलित हो ही नहीं सकता व्यक्ति वो। जब हमारे कर्म परोपकार के लिए होते हैं, दूसरे के उपकार के लिए होते हैं, तो मन विचलित नहीं होता। विचलित तब होता है जब आदमी स्वार्थ से अंधा हो जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष, ईर्ष्या के भाव आदि आने लगते हैं। तो इस सब से विजय प्राप्त करने के लिए भी हमारा शरीर ही करता है। ये सब क्या है? यही से बातें हमें कर्मयोग सिखाती हैं। यही एक कर्मयोग है कि कर्म करो लेकिन अपने उनसे बनो मत, फलों से मत बधो। इसी में क्या है, अभी मैंने अभी अब तक तो आपको सिर्फ उस श्लोक का बढ़ा रही थी, सिर्फ एक हिस्सा बताया। कर्मण्येवा अधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म पे ही तेरा अधिकार है। मां कर्मफल हेतुर्भू, तुम कर्म के फल के कारण मत बनो। इसका मतलब क्या हुआ? तुम अपने आप को ये मत समझो कि इस काम को करने का कारण मैं ही हूं। मैं तो ये मानती हूँ कि आज मैं योग की क्लास ले रही हूँ शिव भगवत गीता पर, अगर मैं नहीं होती, मान लो मैं मर गई होती, तो मेरे जगह कोई और गीता पे क्लास ले लेता। तो वो तो उस प्रभु का धन्यवाद है, उसने मुझे वो क्लास देने का मौका दिया, इस कर्म को करने का मौका दिया। अगर आप जीवन के हर काम को ये सोच के करना शुरू कर दो, अपनी पूजा को भी ये सोच के करना शुरू कर दो कि भगवान आपने मेरे से लेनी थी पूजा, इसलिए आज मैं बैठी हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। आपने मुझसे कुछ और काम कराने थे, इसलिए आपने मुझे जीवित रख रखा है, अन्यथा तो मैं मर गई होती। तो ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? निष्कामता का भाव स्वयं आ जाएगा। वो निष्काम लाने के लिए क्या आवश्यकता है कि जो आपके यम में आता है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, है ना, कि तपय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तीन बातें जो हैं, ये सारी यही अप्लाई हो रही हैं। जो भगवत गीता में भी आई है ये बातें। तो वो कह रहे हैं तप का मतलब ये नहीं होता कि आप तपस्या करके माला जपो। कर्म करना, जो आज आप यहाँ दीदी लगातार क्लास ले रही हैं, वे तप ही कर रही हैं ये, क्योंकि इससे इनको कोई ऐसा नहीं है, कोई इनको कोई आपसे मिलने वाली राशि इन्होंने गिनने अपने अकाउंट में जाके गिननी है। इन्हें कोई मतलब नहीं इस बात से। अकाउंट कोई और है, वो कहीं और चला जाएगा। ये तो सिर्फ कर्म कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उस कर्म के फल से तो बंधते ही नहीं है, मां कर्मफल हेतुर्भू, तुम कर्म के फल के कारण मत बनो, तो तब ऐसी स्थिति में ही हम सही जीवन जी पाते हैं, वही हमारा जीवन सार्थक है। और कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कि तुम फल पर तुम्हारी आसक्ति कभी ना हो। मां कर्म, तुम कर्म के फल के कारण मत बनो। और जब हम ये कह देते हैं कि कर्म के फल के कारण मत बनो, तो एक आदमी क्या कहेगा, मैं करूं क्यों काम, मैं तो करता ही नहीं। छोड़, फिर खाना खाने को तो पिताजी ने इतना छोड़ रखा कि मुझे सारी जिंदगी रोटी तो मिल जाएगी, मुझे कुछ भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कह रहे हैं साथ साथ, माते संगोस्त कर्मणि, अकर्म में भी तेरी आसक्ति न हो। अकर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म न करना। ये आप सोचो बैठे बैठे खा लेंगे, तो इसमें तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जनरली क्या होता है, जैसे कि एक सास है, वो सोचेगी अरे कर तो रहे, वो कर लेगी, अपने आप कर लेगी, छोड़ चुपचाप बैठे रहो। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उसने प्रमाद कर लिया। अगर यदि उसके मन में ये प्रमाद ना हो, ओके नहीं नहीं जितना मेरे से मैं कर दूंगी, वो जब थोड़ा सा भी कर देगी, बहू उसको थोड़े से को इतना मान लेगी कि नहीं मेरी मम्मी कोशिश तो करती है, उनसे नहीं हो पाता तो अलग बात है, और वो फिर उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। झगड़ों का कारण ही क्या है? अपेक्षाएं। और वो अपेक्षाएं कहाँ कब आती हैं? जब हमारे मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या आने लगती है, तब हम अपेक्षाएं करने लगते हैं दूसरे से। हम अपेक्षा करें कि वो हमें एक कप चाय बना के पिलाए, अरे खुद उठ के पी लो ना, बना के पी लो एक कप, उसके लिए बना के दे दो, क्या फर्क पड़ जाएगा अपने ऊपर। जब हम ऐसे जीना शुरू कर देंगे तो दूसरे भी हमारे लिए जिएंगे। जैसे नदी औरों के लिए बहती है तो स्वयं भी शीतल रहती है, ऐसे ही जब हम दूसरों के लिए कर्म करना शुरू कर देंगे तो स्वयं को जो सुख मिलेगा वो अपार सुख होगा, और वो अपार सुख ही हमें निष्काम कर्म की भावना के लिए दृढ़ करेगा। तो ये जो श्लोक है ये हमें इस तरह पूरा एक ज्ञान देता है। इसी और ऐसा नहीं है कि ये निष्काम कर्म का भाव हमें खाली 6 अध्याय तक ही मिलता, 7 अध्याय तक, 6ठे अध्याय तक मिलता है, 11वें में, 12वें में, और अंत में तो एक प्रभु ने लास्ट के एक ही बात छोड़ दी कि उन्होंने कहा इसमें अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना वर्युपास्ते,
तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य मन से मेरी चिंता करता है, मेरा चिंतन करता है, देखो हम इस बात में बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है। भगवत गीता इतना गहरी है कि यदि उसके दो दो श्लोक पे, एक एक अध्याय पे मैं बोलना शुरू करूं तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे। सीमा है 1 घंटे की, तो मुझे कहीं ना कहीं कैसे कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति में कुंभा जोड़ा, मुझे वो काम करना पड़ेगा, भानुमति का कुंभा जोड़ना है और वो 1 घंटे के अंदर जोड़ना है। और वो 1 घंटे के अंदर मैं कितना कुंभा जोड़ सकती हूँ वो जैसी प्रभु जी की इच्छा। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास है, जो अनन्य मन से। इसमें बहुत गहरी बात है। हम लोग कुछ भी काम करते हैं अनन्य मन से नहीं करते। अनन्य का मतलब है अनन्य, इसके अलावा कुछ है ही नहीं और कोई दूसरा है ही नहीं। जबकि हम क्या करते हैं, भगवान जी आपको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या 1.25 मनी चढ़ाऊंगी, ये काम कर दो। इसका मतलब हमें शंका थी, संदेह था कि वो नहीं करेंगे। संदेह में ही तो हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसको लालच दे रहे हैं, भगवान को प्रसाद का लालच दे रहे हैं। तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि जो अनन्य मन से मेरे समर्पण हो जाएगा, उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि इसका क्या मुझे मिलना है क्या नहीं मिलना। मैंने आपको समर्पित हूं, आप जो चाहे वो कर लो, अच्छा कर रहे तो भला, नहीं बुरा कर रहे तो भला। जब ये वाला भाव आ जाएगा तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस भाव से मुझे समर्पित हो जाता है उसके तो योग और क्षेम, योग का मतलब उसको उससे अपने से मिलवाना और उसका कल्याण जीवित रहते हुए, ये सारी जिम्मेदारी तो मेरी है, मैं करूंगा ही। और ऐसे कई उदाहरण हैं। देखो जीवंत उदाहरण बता देती हूँ। शंकराचार्य जी का नाम सबने सुन रखा होगा। शंकराचार्य जी का एक शिष्य था, उसका नाम बाद में पद्मपाद रखा गया था। वो अपने गुरु को इतना समर्पित था, बिल्कुल अनपढ़ था, अज्ञानी था बिल्कुल। सिर्फ उसके पास एक ही वो था, गुरु भक्ति थी। वो इतनी भक्ति थी कि हर वक्त उन्हीं की सेवा में रहता था। नदी पार गुरुजी ने भेजा था अरनिया उनके लाने के लिए। अरनिया उन्हें कहते हैं जो जंगल से अपना टूट के तो लकड़ियां गिर जाती हैं वे, या पशु जो है जो गोबर आदि कर देते हैं और वो सूख जाता है पड़ा पड़ा, वो इकट्ठा करके लाओ यज्ञ के लिए। उन्हें बीनने के लिए वो गया हुआ था वहां पर, नदी के पार था। और इधर गुरुजी शंकराचार्य जी उस शिष्य को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने उसके शिष्य का नाम लिया, मुझे एग्जैक्ट इस समय नाम याद नहीं है। तो वो बोले गुरुजी वो तो यहाँ बैठा हुआ ही नहीं पढ़ता, और क्या है आप पढ़ाओ। तो यहाँ बैठा, तब भी उसको समझ में नहीं आता कुछ भी, वो तो ऐसे बुद्धू है। तो उन्होंने उसको आवाज लगाई, बहुत जोर से आवाज लगाई, इतनी जोर से आवाज लगाई कि नदी पार उसको सुनाई दे गई। गुरुजी की आवाज सुनते ही वो भाग लिया, आ रहा हूँ गुरुजी आ रहा हूँ। और वो जो भागा तो ये नहीं देखा कि नदी है बीच में, नदी के पैर रखता चला गया। जहां जहां उसने पैर रखे वहां वहां कमल खिलते चले गए, और उन पे पैर रखता और नदी पर उसने पैर ऐसे क्रॉस कर दी और आके खड़ा हो गया। गुरुजी कहने लगे तू कहाँ था? कहने गुरुजी वहां आपने भेजा था, वहां गया था। कहनी फिर नदी पार कैसे करी? तो उसे ध्यान आया मैंने कैसे पार करी नदी। वो विवेक इतना, सिर्फ गुरु सत्ता पे वो इतना समर्पित था कि उसे इस बात का ध्यान नहीं था। तो उसने देखा कि मैंने कैसे पार करी। जब जैसे पलट के देखा तो जहां जहां उसने पैर रखे थे वहां वहां कमल खिले थे, उन कमलों के ऊपर पैर रखता हुआ वो चला आया था। और गुरुजी ने उसी दिन उसका नाम रख दिया था पद्मपाद। और उसको बैठे बैठे उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान दे दिया था। उसको तुरंत सारा ज्ञान स्मरण हो गया था। सारे शिष्य बैठे रह गए थे और उसको ज्ञान ऐसे हो गया। तो जो श्रद्धा भक्ति, गहरी भक्ति रखता है ईश्वर में, ईश्वर ही उसने, गुरु शंकराचार्य जी वास्तव में शिव का स्वरूप थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन्होंने जो कर्म किए, किसी दिन अगर मुझे मौका मिले तो शंकराचार्य जी के बारे में बताऊं। मैं जिस शंकराचार्य जी की राय पढ़ती थी ना, शंकराचार्य जी की जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, तो मैं किताब बंद करके बैठ के रोया करती थी कि ऐसे व्यक्ति भी हुए इस संसार के अंदर। मतलब भाव विवल इतनी हो जाती थी मैं, और भाव विवल होकर के मैं पहले खूब रो लेती थी, फिर उसके बाद दोबारा किताब खोल के पढ़ती थी। किताब में इतनी खो जाती थी मैंने उसको इस तरीके से पढ़ रखा था। और मैं वो घटनाएं जब मैं याद आज भी करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे जीवंत रूप, ऐसे लोग इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए सृष्टि चल रही है। वे शंकराचार्य जी एक व्यक्ति के, एक बूढ़ी अम्मा के घर में भिक्षा मांगने गए थे। एक घर में भिक्षा मांगते थे, सबको पता था
कि वहां से जो मिलेगा वो खा लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे घर मांगने नहीं जाएंगे। देखो अच्छे ऐसे सन्यासी तो ऐसे होते हैं कि जहां एक बार मांग ले, उन्हें किसी को पता भी नहीं होता किसके घर जाएंगे, और जहां जाके जो मांग लिया, वो जो कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया। एक दिन एक घर भिक्षा का उनका नियम था उस दिन। उस औरत ने देखा, अरे कुछ भी नहीं है घर में तो क्या दूं, तो उसके घर में सिर्फ एक सूखा हुआ आंवला पड़ा था। ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब थी, आंखों में आंसू आ गए उसके कि आज ही सारे दिन भूखे रहेंगे मेरे कारण, मेरे घर में कुछ नहीं है। और वो सूखा आंवला उनके पास वो लेके पहुंची, और उसकी आंखों में आंसू देख के शंकराचार्य इतने विवल हो गए कि उन्होंने वही कनकधारा स्तोत्र का निर्माण करा। और कनकधारा स्तोत्र जो उन्होंने बोलना शुरू करा, उसकी झोंपड़ी में उस बुढ़िया की सोने के आंवलों की वर्षा हो गई थी, और वहां से चले आए। यानी कि सोना भी वहां बरसता है जहां पर कामना शून्य हो जाता है इंसान। शंकराचार्य जी को इस बात की कामना नहीं थी कि मैं ये धन मुझे मिले, वे तो करके चले आए, तो बीनती रही इन्हें सोने के आंवलों को। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म वो होना चाहिए जहां जरा सा भी स्वार्थ न हो। नहीं तो एक आदमी इसी बात की सिद्धि दिखाता है, अरे देख मैं सोने की वर्षा कर सकता हूँ, देखो मेरे अंदर ऐसी तपस्या नहीं है। उन्हें तो आभार वही नहीं था, सिर्फ भगवान से उन्हें ऐसे लीन होके किया कि वो कर्म हो गया। और तो और शंकराचार्य जी की ने जब टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक छोटी सी और बात बता प्रसंग सुनाती हूँ कि जो उनकी माता ने उनसे एक ही बात कही थी, क्योंकि वे जो है शंकराचार्य जी शिव की पूजा करते थे, उनकी माँ कृष्ण की भक्त थी। तो जब संन्यास लिया तो माँ ने कहा कि जब मैं तुझे बुलाऊंगी तब तुझे आना पड़ेगा, और मेरा अंतिम यानी कि मेरी जो है क्रिया तू करेगा, अंतिम समय पे तुम आ जाओगे। अपनी झोपड़ी में बैठे थे, अपनी कुटिया में बैठे थे शंकराचार्य जी, उनका शिष्य वीरभद्र उनके पास बैठा था, और अचानक एकदम उठ के वे अपनी झोपड़ी में चले गए, दरवाजा ढुका दिया उन्होंने उस दिन, और मुंह से निकल उठने से पहले उनके मुंह से निकला माँ शब्द निकला था। वो सोचते हैं पता नहीं गुरु जी गए होंगे अंदर किसी काम को। 1-2 घंटे हो गए, 1.5-2 घंटे हो गए, जब कुटिया का दरवाजा निकला, उस दरवाजा खोला जाके देखे तो गुरु जी है नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति थे कि शरीर दूसरी जगह मौजूद हो जाते थे। वो अपनी माँ के पास पहुंच गए थे, उनकी माँ का अंतिम समय आ गया था, और उन्होंने अपनी माँ से वचन ले रखा था कि मैं जब तुम्हारा अंतिम से तुम याद करोगी मैं तभी आ जाऊंगा। उस समय उनकी माता ने कहा तुम मुझे कृष्ण की भक्ति का सुना। तब उन्होंने कृष्ण के कई ऐसे स्तोत्र सुनाए, नहीं बनाए उन्होंने, कि उनकी सुनते सुनते उनकी माँ को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, और वो परम धाम को, कृष्ण के परम धाम को चली गई थी। ये बातें एक सीख देती हैं, ईश्वर जो है वो आप किसी भी रूप में भजो, सत्ता वही है, आपका भजने का तरीका होना चाहिए। आप वो उसी रूप में, जिस रूप में आप भज रहे हो, आपने उस परम सत्ता को, परमेश्वर परम ब्रह्म को कृष्ण के रूप में स्मरण कर लिया, कृष्ण के रूप में उतर के आ गए, मोहिनी मूर्त के रूप में सामने उतर के आ गए, और आकर के उनकी माँ को एक तरह से अपने साथ लेकर चले गए थे। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे संत इस संसार के अंदर हुए, हम ये कैसे मान लें कि ये सब कल्पनाएं हैं? ये तो घटनाएं घटी हुई हैं, ये घटनाएं तो साक्षी हैं, और जो ये घटनाएं हैं ये हमें ऐसी गहरी सीख देती हैं कि हम निष्काम कर्म अगर करना शुरू कर दें तो फल अपने आप मिलेंगे। और मैं इसका छोटा सा उदाहरण स्वयं बैठी हूँ। मैं अपने बच्चों को, जब मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, मैं लेके इन्हें सोनीपत सर्विस करती थी, इन्हें अब 3 बच्चे मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड शामली रहते थे और मैं सोनीपत रहती थी। मैं अपने बच्चों को एक बात पढ़ाया करती थी, मैंने कहा देखो तुम ये सोच लो तुम चिड़िया के बच्चे हो, मैं चिड़िया हूँ, चिड़िया के बच्चे अपने आप फुर करके उड़ जाते हैं, तो तुम्हें अपने आप संसार में उड़ जाना है मुझे। और चिड़िया अपने बच्चों से जरा सी अपेक्षा नहीं करती कि ये बच्चा मुझे बुढ़ापे में कुछ देगा, नहीं तो जनरली क्या होता है, मैंने इसे पाला पोसा, ये बुढ़ापे में तो मेरी सेवा करेगा ही करेगा, जनरली माता पिता का ये कहना होता है। लेकिन मैं उनको एक ही बात पढ़ाया करती थी कि तुम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाना है, तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, तुम्हें पालना पोसना, मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा था, मैंने वो ऋण उतार रही हूँ, बस ये समझ लो, मैं तुम्हें कर रही हूँ। और उसका नतीजा ये हुआ, घूम घूम के दूर दूर जा जाके मेरे सारे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, कि स्वार्थ नहीं था ना, तो वो आके अब मेरी बहुत सेवा करती हैं। मैं हर जगह कहीं आराम से बैठती हूँ, सत्संग करती हूँ, पूजा करती हूँ, मतलब पूरी तरह से फ्री हूँ मैं सारा दिन। मैं अपनी चाहे इच्छा से काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भगवान के लिए उन्होंने समर्पित कर रखा है। मैं सारा दिन पूजा, मतलब कई घंटे पूजा में लग जाते हैं, आती हूँ, सबको पता है मम्मी का भोजन का समय, मेरे लिए भोजन बना मिलेगा,
नहीं मैं उन्हें यूं भी पता अगर नहीं बना मिलेगा तो अपने आप बना के खा लेगी, ये मांगने की भी नहीं। इसका मतलब क्या, क्योंकि मैंने वो जी रखा अपने अंदर, जी लो, उसको अपने अंदर उतार लो बस। ईश्वर आपके सामने साक्षात खड़ा है और हर पल पे रक्षा करेगा। तो ये है, आप इसे थोड़ा सा भी पढ़ना शुरू कर दो, आपको जीवन में ये लगेगा कि इससे बढ़िया ज्ञान नहीं है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। मतलब खाली इसकी दो दो लाइन अर्थ मत पढ़ना, कहीं इसके जो थोड़ा सा गहरा अर्थ दिया हुआ हो, प्रतीकात्मक अर्थ दिया हुआ हो, उसे जरूर पढ़ा करना। और चाहे आप 2 श्लोक रोज सोच लो बस, मैं ये नहीं कहती तुम बहुत सारा पढ़ो, ये भी नहीं कि 10 श्लोक रोज पढ़ो, चाहे थोड़ा सा पढ़ लो पर पढ़ो उसे। ये स्वाध्याय आपको प्रणिधान तक ले जाएगा, ईश्वर तक लेकर जाएगा। क्योंकि जो स्वाध्याय हम करते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं ये तो आपको बता दिया गया होगा, ईश्वरीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छी अच्छी ज्ञानपूर्वक बातों का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय है। तप का मतलब अपने कर्म को करना बिना किसी आसक्ति के, और प्रणिधान हर कर्म ईश्वर को समर्पित करना। जब ही हम ये तीनों भाव करने शुरू कर देते हैं तो सच्चा कर्मयोग हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कर्मयोग का साक्षात उदाहरण एकमात्र यही है कि तपे स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, कि तप करो, अपने कर्म को करो, उसमें आसक्ति ना रखो, और अच्छी अच्छी ज्ञानपूर्वक बातों का अध्ययन करते रहो। अध्ययन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे जब एक बार एक आदमी ने बताया कि वो करीबन 76 साल के थे कि मैंने अब एमए किया जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन नहीं, मैंने कहा जी आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो। और वास्तव में मैं अभी एक बनारस में जब जाती हूँ तो करीबन ऐसे हैं, वो बीएचयू के डीन रहे हुए हैं पहले, 85-90 साल के हैं। वे डेली उनके पास 70-75-80 साल के आदमी पढ़ने के लिए आते हैं, वेदों के बारे में जानने आते हैं। इसका मतलब पढ़ने की और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है इसका। आज निष्काम भाव से पढ़ाने का, इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कराओ, अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ज्ञानपूर्वक ग्रहण करो बातों को और दूसरों को सिखाओ। दूसरों को बताने से अभ्यास हो जाता है और वो हमारे अंदर और गहरा जाती है विद्या। तो मैं तो रंजना दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ज्ञान बताने का मौका दिया। वो बताने से हमारा रिन्यू हो जाता है तो हम उसमें और उतर जाते हैं। फिर जो थोड़ी धूल जम गई होती है ना, वो उड़ जाती है, हट जाती है। तो ये जो है हमारी इस ज्ञान की धूल को झड़वाने का काम करती रहती हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वो धूल झड़ गई थोड़ी सी, और फिर हमारे मन में ये बात आ गई, दोबारा ध्यान आ गया, अच्छा ये सारी बातें थी, इतनी बातें तुमने सोच रखी थी, तो अब कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी और जरा उसको अप्लाई कर लो, ठीक कर लो, समझ लो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अपनी श्रीमद् भगवत गीता एक माध्यम है जीवन जीने का, साधन है जीवन जीने का। आप इसे अपने अंदर उतारना शुरू कर दो। मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सबने सुन रखा होगा, बीएचयू के संस्थापक थे वे। उन्होंने वहां पे कंपलसरी कर रखी थी कि गीता भवन बना रखा है उन्होंने, और गीता भवन में हफ्ते में एक अटेंडेंस कंपलसरी थी हर विद्यार्थी की। अगर यदि वहां जाके 1 घंटा उसे गीता का पाठ करना था, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाती है, विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाता था, ये मजबूरी थी। फिर वो कई बार क्या करते थे, कहते थे कि देखो मैंने मजबूरी कर रखी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तो इसे मजबूरी में ना पढ़ो गीता को। यहाँ तो ये तो मैंने कंपलसरी इसलिए करा कि तुम्हारे अंदर वो बीज बो जाए, बीज और वो अंकुरित होने लगे, तो वो तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रस्फुटित हो सकता है कि तुम रोज आना आके भी यहाँ पढ़ो या अपने घर में भी पढ़ो, वो तुम्हारे अंदर गीता का ज्ञान तुम्हारे अंदर घटित हो जाए किसी तरीके से। मैं इसलिए तुम्हारा यहाँ कंपलसरी कर रखा है। रटना शॉर्ट कर देते थे, विद्यार्थी का साल खराब कर देते थे, लेकिन भगवत गीता के पाठ में गीता भवन 1 हफ्ते में 1 दिन जाना उसका जरूरी था, कंपलसरी था विद्यार्थी का। तो काश हमारे पाठ्यक्रम में भी कुछ ऐसा हो जाए कि सब विद्यार्थियों के लिए कुछ ना कुछ कंपलसरी हो जाए। हाँ भाई, ये इतना ज्ञान पढ़ना जरूरी है। जैसे कि योग के पाठ्यक्रम में तो स्वामी जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को भी धन्यवाद है कि उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी लोगों को मिलना चाहिए। चाहे कर्मयोग ही कहा उन्होंने, कर्मयोग पढ़ोगे तो ज्ञान ध्यान भक्ति योग आपके अंदर अपना आ जाएगा। क्योंकि जब कर्म करोगे ईश्वर को समर्पित होगे, भगवान तूने ही करना जो कुछ भी, ईश्वर प्रणिधान में आ जाओगे तो भक्ति तो अपना आ गई।
और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान तो अपने आप आ गया, क्योंकि आपको ये ज्ञान ही तो हो गया कि जो कुछ भी ईश्वर में है, मैं कुछ हुई नहीं, मैं उसी का अंश हूँ। ये ज्ञान होना ज्ञान योग हो गया। तो तभी ये दोनों योग, बाकी के भी भक्ति योग और ज्ञान योग, आपके तो स्वतः ही घट जाएंगे। वो सीढ़ी है इसकी। यहाँ से तो आपको कर्म योग जो दे करके आपको एक तरह से हम सीढ़ी के डंडे पर खड़ा कर रहे हैं, और आपका काम है अब आप आगे ऊपर तक पहुंचे और इसके विषय में गहन ज्ञान करें। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आप सबके अंदर घटित हो, आपको इसमें आनंद आने लगे। तो यह इस बात के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है। मैम हमें तो बहुत आनंद आया, मैम हमें तो बहुत आनंद आया। हम चाहेंगे अगर आप हमें रोज क्लास देंगे तो हम रोज लेने को तैयार हैं, पर आप दें तो सही। गीता की क्लास दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। हम तैयार हैं मैम, आप दीजिए। अरे वाह, कंपल्सरी क्या, वहाँ से क्यों कंपल्सरी? हम कंपल्सरी खुद मांगने को तैयार हैं मैम। ये तो अच्छी बात है ना। दी मैंने गीता कई बार पढ़ी, लेकिन मेरे को ना उसके अर्थ नहीं समझ में आते। नहीं, आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया। एक चीज पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर गुजर जाएगा। हाँ, आपने कितनी बारीकी से एक एक चीज को एक्सप्लेन करके समझाया है। आपको पता है मैं फर्स्ट टाइम आपसे ये पढ़ रही हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में। पढ़ी है लाइफ में। और मैंने कहा था कि अगर आप मेरे से एक बार सुनोगे तो आप भगवत गीता को पढ़ना शुरू कर दोगे। आपने वाकई अच्छे से समझाया डिटेल में। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया मैम। अगर आप चाहो मैम, हम तो सुनना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप देना चाहो तो क्वेश्चन है मैम गीता की। हाँ पूछो मैम, कौन सा बुक ले गीता का? ये आप कृष्ण भावनामृत वाला भी, कृष्णामृत वाला भी है एक, तो मतलब थोड़ी बड़ी टीका हो जिसमें ऐसी लो, बहुत सारी है। खाली हिंदी अनुवाद हो, खाली उतना उससे जरूरत नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। उससे कुछ तो थोड़ा सा श्लोक के बारे में बताया हुआ हो, तब आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ सहित आती है ना भगवत गीता, और गीता खाली अर्थ सहित भी नहीं, एक तो आती है अर्थ सहित, एक होती है टिप्पणी से टीका सहित, टीका सहित कहेंगे इसको। उसमें अर्थ के बाद दिया होता है। जो लेंगे तो सही जो सही रहेगा वो नाम दे दीजिएगा, ले लेंगे। हाँ मैं बता दूंगी आपको। मुझे बहुत मजा आ गया मैम जब आपने बोला कि अर्जुन के सारथी बने थे कृष्णा जी, उन्होंने जो सरेंडर किया, मुझे ऐसा फील हुआ कि हम लोग भी ऐसे सरेंडर करेंगे तो हम लोग भी जितने इंतजार हो जाए। बात वही है, भगवान यही तो कहते हैं कि अनंत जिसके मेरा चिंतन करो ना, तो मैं तुम्हें मिल भी जाऊंगा और तुम्हारे कर्मों को भी करूंगा मैं, तुम्हारे योग कल्याण कर्म तो सब कुछ है। अगर हम बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो भी कर्म है। तो फिर अगर कोई बेबस इंसान को देख के हम लोग मदद नहीं कर पा रहे डायरेक्टली, अगर हम सोच रहे हैं कि इनके मदद करने के लिए कोई आ जाए या भगवान की कृपा से इनको कोई मदद करे कि भगवान की मदद करे, तो ये 100% आएगा बेटे। ये एक ऊर्जा है, आप ये ऊर्जा फेंकनी शुरू कर दो कि काश इसकी कोई मदद कर देंगे प्रभु, इसके पास किसी को भेजो मदद करने के लिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप किसी को भेजो, तो भगवान 100% भेजेंगे। 100% बता रही हूँ मैं, कोई इसमें वो नहीं है। निश्चित रूप से उसकी कोई मदद हो जाएगी, आपको भी नहीं पता होगा क्या मदद हुई है। थैंक यू मैम। दूसरों के लिए निस्वार्थ। हाँ जी सर। रंजना दीदी, दीदी वो आपको मेरा फॉर्म मिल गया था, रिसीव हो गया? जी 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 बिल्कुल, आपका और दोनों सुनीता जी ने